दोस्तों, ये कहानी है चक नोलन के बारे में, जो कि एक आइलैंड पर 4 सालों के लिए फंस गया था। कैसे इन्होंने पहाड़ जैसे 4 साल इस आइलैंड पर बिताए, किन किन मुश्किलात का सामना किया, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है फेडेक्स नाम की कंपनी से, जिसमें एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय जिसका नाम चक नोलन था वो काम किया करता था। इस कंपनी की बहुत सी अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेस भी थी और इसी वजह से चक का बाहर आना जाना लगा रहता था। चक की लाइफ में एक लड़की भी थी और इसका नाम था कैली, जिससे चक बहुत ज्यादा प्यार करता था और कैली भी चक का बहुत ध्यान रखती थी। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने काम की वजह से चक इससे शादी नहीं कर पाता है और ये दोनों ऐसे ही एक साथ रहते हैं और साथ में बहुत खुश भी थे। अब कुछ दिन में क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला था, लेकिन चक को इसी दौरान कंपनी की तरफ से मलेशिया भेजा जा रहा था। जब कैली को चक की इस ट्रिप के बारे में पता चलता है तो वो काफी उदास हो जाती है। इस पर चक कैली को समझाता है कि मैं अपना काम खत्म करके क्रिसमस तक वापस आ जाऊंगा और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले चक कैली के लिए एक गिफ्ट खरीदता है और उसे दे देता है। बदले में कैली भी चक को एक घड़ी गिफ्ट करती है जिसमें उसका फोटो लगा हुआ था और ये घड़ी इनकी फैमिली वॉच थी। इसके बाद चक हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी ट्रिप के लिए निकल जाता है। शुरू में तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब प्लेन प्रशांत महासागर के ऊपर से जा रहा होता है तभी मौसम में कुछ चेंजेस होने लगते हैं, जिस वजह से प्लेन को कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है और प्लेन क्रैश होकर इसी महासागर में गिर जाता है। कंपनी के इस प्लेन में 4 लोग होते हैं और कुछ पैकेट्स भी रखे होते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद सिर्फ चक और ये पैकेट्स ही बच पाते हैं, बाकी सब लोग मारे जाते हैं। चक भी अपनी जान बचाने के लिए एक एयरबोट में चढ़ जाता है और आगे का रास्ता चक नहीं बल्कि समुद्र की लहरें तय करती है। जब सुबह चक की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक सुनसान आइलैंड के किनारे पर पाता है। यहाँ उसकी आवाज सुनने वाला, उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए चक अपनी मदद के लिए रेत से हेल्प लिखता है ताकि किसी प्लेन की नजर इस पर पड़े और ये इस कैद से आजाद हो सके। खैर, रात गुजर जाती है लेकिन कोई इसकी मदद करने नहीं आता है। सुबह चक देखता है कि पानी ने रेत से लिखी हेल्प को भी मिटा दिया है, इसलिए वो इस बार बड़ी बड़ी लकड़ियों से हेल्प लिखता है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी कंपनी प्लेन क्रैश के बारे में सुनकर सर्च ऑपरेशन जरूर चलाएगी। तभी चक की नजर कंपनी के कुछ पैकेट्स पर पड़ती है जिन्हें चक खोलने लगता है ताकि उसे खाने पीने के लिए कुछ मिल सके, लेकिन इनमें उसके कुछ भी काम का नहीं होता है। इसी बीच चक को कुछ आवाज सुनाई देती है। चक यहाँ वहां देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, बल्कि वो एक नारियल के नीचे गिर पड़ता है। दरअसल ये इसी के गिरने की आवाज थी। शुरुआत में चक को नारियल का पानी पीने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि इसे तोड़ना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर चक इसमें कामयाब हो ही जाता है। अब पानी का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए चक समुद्र में मछलियां पकड़ने चल देता है। चक के पास न जूते थे और न ही चप्पल, इस वजह से उसके पैर समुद्र में पड़े इन पत्थरों से खूनम खून हो जाते हैं। इसके बाद चक बाहर आकर अपनी पैंट्स को शॉर्ट बनाता है और आधी पैंट से अपने पैरों को ढक लेता है और एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने लगता है ताकि आसपास के इलाकों को देख सके। जब चक ऊपर पहुंचकर देखता है तो उसे पानी और जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है और तभी उसे पानी में कुछ दिखाई देता है और वो जल्दी से नीचे आकर देखता है तो पता चलता है कि ये उसके साथी की डेड बॉडी है। चक इसे दफन करता है और इसके जूते, टॉर्च अपने पास रख लेता है। धीरे धीरे चक यहाँ रहना सीख जाता है। अब उसने पत्तों पर गिरी ओस को अपना पानी बना लिया था और डंडे से मछली पकड़कर अपने खाने का भी इंतजाम कर लिया था। लेकिन एक रात चक देखता है कि एक जहाज वहां से गुजर रहा है। चक इसे देखकर आवाज लगाता है, टॉर्च दिखाता है, पर इतनी दूरी पर कोई भी उसका इशारा नहीं समझ पाता और चक फिर से यहाँ से नहीं निकल पाता है। सुबह होते ही चक फैसला करता है कि वो इस एयरबोट की मदद से यहाँ से बाहर निकलेगा। चक जब बोट लेकर पानी में उतरता है तो समुद्र की तूफानी लहरें उसे पीछे धकेल देती है और इसी सब में चक को काफी चोट भी आ जाती है। रात में तेज बारिश होना शुरू होती है। चक इस बारिश से बचने के लिए गुफा में घुस जाता है और टॉर्च की रोशनी में सो जाता है और सुबह देखता है कि टॉर्च की बैटरी तो खत्म हो गई है, यानी अब उसके पास रोशनी का भी जरिया नहीं बचा था। अब ऐसे में चक को आग जलानी भी नहीं आती थी, इसलिए चक उदास हो जाता है। चक कंपनी के पैकेट्स चेक करता है जिनमें उसे स्केटिंग के शूज दिखते हैं। इनके नीचे ब्लेड लगी हुई थी। ये ब्लेड दोस्तों बहुत काम आती है। चक ब्लेड से ना सिर्फ नारियल को काटता है बल्कि लकड़ी को धारदार बनाकर मछली को भी फंसाता है। लेकिन अब सवाल ये था कि इन मछली और केकड़ों को जिंदा खाया कैसे जाए। इसके लिए आग की जरूरत थी। शुरू में चक आग जलाने की बहुत कोशिश करता है पर कुछ भी काम नहीं बन पाता, बल्कि इसके हाथ में और चोट लग जाती है। चक इन सबसे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये 2 लकड़ियों की मदद से आग जलाता है। ये देखकर चक को बहुत खुशी मिलती है। इसी बीच चक एक बॉल को देखता है जिस पर इसका ब्लेड लगा था। चक इसे एक शक्ल देता है और अपने साथ इसे एक दोस्त की तरह रख लेता है और इस नए दोस्त का नाम रखता है विल्सन।
चक इससे ही अपनी सारी बातें शेयर किया करता है। इसी बीच चक को दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि काफी पुराना था। चक इससे बहुत ज्यादा परेशान था। वो हिम्मत करके जैसे तैसे इसे निकाल देता है और बेहोश हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सफर करते करते चक को 4 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि चक अब सिर्फ ना आदिवासियों की तरह दिखता है, बल्कि इन्हीं की तरह जिंदगी भी गुजार रहा था। इसके बड़े बड़े बाल हो गए थे और वो बड़े आराम से रह रहा था। और इसका दोस्त विल्सन भी इसके ही साथ था, जिसे चक अपने दिल का हाल सुनाता है। एक दिन जब चक मछली खा रहा होता है तो उसे किसी की आहट सुनाई देती है और वो देखता है कि लोहे की एक शीट किनारे पर है। चक इसे उठा लेता है ताकि इसकी मदद से वो इस आइलैंड की तूफानी लहरों से बच के निकल सके। इसके लिए चक बड़े बड़े नारियलों के पेड़ों को काटता है और इनसे एक बोट बनाता है। जैसी हवा धीमी होती है तो चक बोट लेकर अपने दोस्त के साथ निकल पड़ता है। यहाँ ये काफी बड़ी बड़ी लहरों का सामना करता है, लेकिन हार नहीं मानता और लगातार आगे बढ़ता जाता है। चक इस आइलैंड से अब बहुत दूर जा चुका था और उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि वो अब इस दुनिया से बचकर अपने घर जा सकता है, लेकिन अभी भी उसे दूर दूर तक कोई जमीन नजर नहीं आई थी। चक को समुद्र में काफी समय गुजर जाता है। चक खाने के लिए मछलियां पकड़ता है और पीने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा कर लेता है। ऐसे भूख, प्यास, बारिश, तूफान सबका सामना करके वो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन इन सब में तेज तूफान और पानी विल्सन को ले डूबता है। चक जब देखता है कि विल्सन काफी दूर पहुंच गया था, पर फिर भी ये उसे बचाने की कोशिश करता है, पर हार के दोबारा अपनी बोट पर आ जाता है और रोने लगता है। भले ही वो एक बॉल थी, लेकिन चक की बहुत अच्छी दोस्त थी। ऐसे ही एक दिन बड़ी सी शिप चक को देख लेती है और चक अपने घर वापस जा पाता है। चक को एहसास होता है कि उसके घर वालों को लग रहा था कि वो अब जिंदा नहीं है, इसलिए उन्होंने चक का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। वहीं जिस लड़की से चक प्यार करता था, उसने भी अब शादी कर ली थी और एक बच्चा भी था। अब सब कुछ बदल चुका था। चक कैली से मिलकर उसके घर जाता है। कैली उसे देख के बहुत खुश होती है और गले लगा लेती है। चक यहाँ कैली का फोटो अपने पास रखकर उसकी घड़ी उसे वापस कर देता है और दोनों तय करते हैं कि वो अलग अलग ही रहेंगे, क्योंकि चक नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली खराब हो। कैली भी चक की कार को वापस कर देती है। जब चक कार लेकर यहाँ से जा रहा होता है तो कैली उसे देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके पीछे पीछे भागने लगती है। चक भी उसे गले लगा लेता है और दोनों किस करते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और फिर चक कैली को उसके घर ड्रॉप कर देता है। इसके बाद चक अपने दोस्त को बताता है कि मैं सिर्फ कैली के लिए ही जिंदा था, लेकिन अब वही मेरी नहीं रही। इस कारण चक काफी इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में चक एक पार्सल को डिलीवर करने जाता है। यह पार्सल उसने आइलैंड पर नहीं खोला था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो इसे जरूर डिलीवर करेगा। और फिर चक इसे इसके एड्रेस पर पहुंचाता है और साथ ही एक लेटर भी रखता है जिसमें लिखा था कि इसने ही मेरी जान बचाई है। ये लेटर रखकर चक यहाँ से चला जाता है और फिर हम चौराहे पर चक को देखते हैं, जो कि मैप को देख रहा था। चक कंफ्यूजन में था कि उसे जाना कहाँ चाहिए, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी एक लड़की चक के पास आती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम रास्ता भटक गए हो। इस पर चक कहता है, हाँ मैं खो गया हूँ। आगे लड़की चक से पूछती है, तुम्हें कहाँ जाना है? इस पर चक कहता है, पता नहीं मेरी मंजिल क्या है, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि मैं कौन सी जगह जाऊँ। ये सुनकर लड़की इन रोड के बारे में चक को सब कुछ बताती है कि कौन सी रोड किधर जाएगी, और इतना बताकर यहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त चक उसकी कार को देखता है कि उसकी कार के पीछे वही विंग्स लगे थे जो इस पार्सल पर बने हुए थे। इसे देखकर चक मुस्कुराने लगता है। दरअसल दोस्तों, ये वही लड़की थी जिसके घर चक ने वो पार्सल और लेटर डिलीवर किया था। अगर आपको ध्यान हो तो मूवी की शुरुआत में भी इसी घर को दिखाया गया था, जिसके एंट्रेंस दरवाजे पर लिखा था डिक और बैटिना। लेकिन अब 4 साल बाद चक यहाँ जाकर देखता है तो यहाँ से डिक हट चुका था, यानी ये लड़की भी चक की तरह ही अकेली थी और अपने पार्टनर को खो चुकी थी। इसके बाद चक चारों तरफ देखता है और उस रास्ते को देखकर मुस्कुराता है जिस पर वो लड़की गई थी, यानी हो सकता है कि आगे ये दोनों एक साथ रिलेशनशिप में हो जाएं। दोस्तों, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि अगले पार्ट में ये दोनों हमें साथ दिखेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। एंड हाँ, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना है। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज ज्वाइन अस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।